बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसे राजकुमार विक्रम शासित करता था। विक्रम एक ऐसा राजा था जिसे अपनी शक्ति पर अडिग विश्वास था। वह जानता था कि उसका राज्य बहुत बड़ा है, उसकी सेना बहुत मजबूत है और उसके पास अपार धन और वैभव है। मगर उस समृद्धि और शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह समझता था कि उसके अलावा कोई और व्यक्ति या शक्ति इस दुनिया में उसकी बराबरी कर सकती है। राजा विक्रम की प्रसिद्धि और घमंड दिन ब दिन बढ़ते गए थे। वह अपने दरबार में बैठकर बार बार यह घोषणा करता था, मेरे राज्य में कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। मेरी सेनाएं, मेरा वैभव, मेरी बुद्धि सब अद्वितीय हैं। मैं ही सबसे बड़ा हूँ। विक्रम के इन शब्दों ने उसके दरबारियों और प्रजाओं को भी प्रभावित किया था। हर कोई उसे पूजता और उसके सामने किसी की भी आवाज नहीं उठती थी। जब भी दरबार में कोई समस्या आती तो विक्रम बिना सोचे फैसले लेता और अपनी बात पर अडिग रहता। वह सोचता था कि उसके फैसले ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं और कोई भी उससे बेहतर नहीं जान सकता। लेकिन एक दिन एक साधु महात्मा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे। वह बड़े शांत स्वभाव के थे और उनकी आंखों में गहरी दृष्टि और अनुभव का आलोक था। दरबारियों ने उन्हें भीतर आने की अनुमति दी और महात्मा सीधे राजा के सामने पहुंचे। राजा विक्रम ने महात्मा को देखा और हंसी में कहा, तुम एक साधु हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सलाह है जिसे मैं नहीं जानता? महात्मा ने शांत भाव से कहा, राजन, तुम अत्यधिक शक्तिशाली हो और तुम्हारा अहंकार तुमसे अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। लेकिन क्या तुम समझते हो कि असली शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं होती बल्कि भीतर की शक्ति में होती है, वह शक्ति जो तुम्हारे अहंकार से परे है? राजा विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम क्या जानते हो साधु, मेरे पास अपार संपत्ति है, विशाल सेना है और कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमसे एक छोटी सी परीक्षा करना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे अपनी बुद्धिमानी से हराते हो तो मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा। राजा ने चुनौती को स्वीकार किया। ठीक है, बताओ तुम्हारी परीक्षा क्या है? महात्मा ने एक पहेली सुनाई। राजन, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से एक कदम भी न बढ़ाओ, लेकिन फिर भी उस स्थान को छोड़ दो। ये कैसे संभव हो सकता है? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो बहुत आसान है। मैं एक कदम पीछे जाऊंगा और फिर स्थान छोड़ दूंगा। महात्मा ने सिर झुका लिया और कहा, तुम ठीक नहीं समझे। तुम्हारी शक्ति केवल इस भूमि और शरीर तक सीमित है, लेकिन असली मुक्ति तब मिलती है जब तुम अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर स्वयं को पहचानते हो। राजा विक्रम ने महात्मा की बातों को नकारते हुए उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। वह खुद को सबसे समझदार मानता था। महात्मा बिना एक शब्द कहे महल से बाहर चले गए। राजा विक्रम ने अपनी घमंड में कोई बदलाव नहीं किया। महीने बीतते गए और विक्रम का अहंकार और भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन अचानक राज्य में एक भयंकर अकाल आ गया। बेमौसम बारिश ने फसलें नष्ट कर दी और जनता दर दर की ठोकरें खा रही थी। राज्य के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और विक्रम का ध्यान सिर्फ अपनी शाही महलों और ऐश्वर्य पर था। राजा ने पहले तो यह सोचा कि यह सिर्फ एक अस्थायी संकट है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब स्थिति और बिगड़ी और जनता ने शिकायतें करना शुरू किया तो उसे समझ में आने लगा कि उसका राज्य खतरे में है। लेकिन फिर भी वह अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन महात्मा फिर से राजमहल में आए। वह शांति से विक्रम के सामने बैठे और कहा, राजन, क्या तुम अब समझ पाओगे कि असली शक्ति क्या है? क्या तुम अब अपने घमंड और अहंकार से ऊपर उठ सकोगे? राजा विक्रम ने महात्मा की ओर देखा और गुस्से में बोला, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित हो जाऊंगा? महात्मा ने धीरे से कहा, राजन, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। तुमने अपने राज्य और प्रजा की स्थिति को देखा है? तुम्हारी शक्तियां, धन और संपत्ति इस समय तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आ रही है। तुम्हारी वास्तविक ताकत तब है जब तुम अपने भीतर की कमजोरी को पहचान सको और उसे बदल सको। राजा विक्रम ने महात्मा की बातों को गहरे से सोचा। अचानक उसे यह महसूस हुआ कि उसने कभी भी अपनी प्रजा की स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी शक्ति और वैभव से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके राज्य के लोग हैं। वह महात्मा के पास गया और बोला, तुमने मुझे जो कहा वह सही था। मैं अपनी सारी शक्ति और घमंड में खो गया था। अब मुझे अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहिए। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और दया से शासन करना शुरू करोगे तभी तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। राजा विक्रम ने महात्मा की सलाह मानी। उसने अपने राज्य में दया और न्याय से शासन करना शुरू किया। उसने किसानों को ऋण माफ किए, जल स्रोतों की सफाई करवाई और लोगों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं बनवाई। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध होने लगा और प्रजा ने उसे सच्चे राजा के रूप में स्वीकार किया। विक्रम ने समझा कि असली ताकत केवल बाहरी चीजों में नहीं होती बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे नेतृत्व के मार्ग पर चलने में होती है।